जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूंगी। आज जो आप सुनने जा रहे हैं ना, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं या किसी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये हमारे ही बीच एक ऐसी संगत आंटी का सच्चा अनुभव है जो आज भी उस दिन को याद करके ना संगत जी कांप जाती हैं। संगत जी, अगर आपकी जिंदगी में बीमारियां हैं, पैसों की तंगी है, घर में झगड़े हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, तो ये सत्संग आज आपके दिल को छू जाएगा। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। ये सत्संग हर एक सवाल के जवाब होगा, हर एक कष्ट का निवारण होगा और संगत जी हर एक दुख दर्द परेशानी का समाधान होगा। संगत जी, गुरु जी किस तरह अपनी संगतों को मौत के मुंह से खींचकर वापस लाते हैं, आज आप सबके होश उड़ जाएंगे। आज आप सब अपने कानों से सुनोगे कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उनके कष्ट काटते हैं, उनकी हर एक समस्या को दूर करते हैं। तो प्लीज बिना स्किप किए आप इस सत्संग को जरूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। हाथ जोड़ के गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि महाराज की इतनी कृपा होगी कि आज मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊंगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम उमा है और मैं दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहती हूँ। संगत जी, आज मैं उन पलों को याद करके बहुत परेशान भी हो जाती हूँ और खुश भी हो जाती हूँ। परेशान मैं इसलिए हो जाती हूँ कि जब मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में ये बड़ा संघर्ष चल रहा था, उस समय मुझे संभालने वाला, मुझे अपनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन खुश मैं इसलिए हो जाती हूँ कि ये मेरे जीवन में अगर कोई परेशानियाँ आई हैं तो इनसे बाहर निकालने वाले मेरे गुरुजी हैं, मुझे जोड़ने वाले गुरुजी हैं और मुझे भगवान स्वरूप परमात्मा मेरे गुरुजी मिले हैं। तो मैं अनंत बार उनका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आती है, उनका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो हमारे कष्टों को कम करना, ख़त्म करना, और उसके बाद वो दुख से जो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। संगत जी, संगत जी, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरी ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि मेरा पूरा अंदर तक का सब कुछ छीन के बिखर गया। संगत जी, मेरा सबसे बड़ा बेटा राहुल बहुत सीधा साधा था, पढ़ने में अच्छा था, और संगत जी मैं हमेशा भगवान का इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती थी कि आपने मुझे जो बेटा दिया है वो एकदम हीरा दिया है। पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जिसके बदले में मुझे मेरा बेटा
मिला। और संगत जी इतना सीधा साधा कि ये समझ लो कभी उस बच्चे ने किसी से कोई मिसयूज वर्ड यूज नहीं करे, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला। इतना अच्छा स्वभाव उसका, पढ़ाई में बहुत तेज। लेकिन कॉलेज में जब उसने एंटर किया, कुछ टाइम तक तो संगत जी बहुत अच्छा चला, क्योंकि जब उसकी 12th खत्म हुई तो मैंने संगत जी उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया। संगत जी 2 या 3 मंथ बहुत अच्छे मेरे बच्चे के कवर हुए। और कभी देखिए मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ये होना था हमारी लाइफ में। ये प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में क्रिएट होनी थी। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मैंने अपने बच्चे को जो परवरिश दी है वो बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मेरे माइंड में भी ऐसा कुछ भी नहीं आया था। तो मेरा बेटा जो था वो संगत जी जब 12th के बाद सीधे कॉलेज में गया पढ़ने के लिए, तो संगत जी वो कुछ गलत संगत में पड़ गया। संगत जी जब वो कुछ गलत संगत में पड़ा, तो उस टाइम पे मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा जो है गलत रास्ता चुन रहा है, गलत रास्ते पे पड़ चुका है। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। संगत जी धीरे धीरे चीज़ें घर की जब गायब होने लगी, तब मैं थोड़ा सा परेशान हुई कि मेरे घर में कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, ये चीज़ें गायब कहाँ हो रही है। मेरे संगत जी पर्स में से पैसे गायब होने लगे। यहाँ तक कि संगत जी मेरी ज्वेलरी भी गायब हुई, मैं आपको बताऊं। और इसके अलावा संगत जी मेरे पेटीएम से भी संगत जी पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए गए। और मैंने इस चीज़ को ध्यान में ना दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है बेटे को ज़रूरत हो इसलिए उसने ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन मैं उससे पूछती थी कि इतने पैसे क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो मुझे ये कहता था कि मम्मी कॉलेज में आपको पता है ये ज़रूरत होती ही है। और धीरे-धीरे संगत जी उसने घर भी देर से आना शुरू कर दिया। गुस्से में बात करता था और बोलता, "मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ़ खुद सँभाल लूँगा।" मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? और ये ऐसा क्यों कर रहा है? होता है ना संगत जी, एक टेंशन भरी चीज़ें हो जाती हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ का डिस्कशन जो है ना मैं अपने भाई से करती थी, क्योंकि देखिए संगत जी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे भाई ने मुझे बहुत सँभाला है, बहुत उसने मेरी हेल्प की है, मेरे बच्चे बड़े करने में, पालने में बहुत हेल्प की है। तो मैं उसको पूछा करती थी, तो वो मेरा भाई मुझे यही कहता था कि दीदी हो सकता है भई परेशान है, पढ़ाई को लेके डिस्टर्ब है, और आपको पता ही है कॉलेज में पढ़ाई करना कोई हँसी खेल नहीं है। अभी वो स्कूल से निकला है, फिर कॉलेज की पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे को भी कहीं न कहीं संगत जी यही लगा कि भई हो सकता है ठीक कह रहा है भाई। तो इसलिए मैं संगत जी हमेशा उससे प्यार से बात करती थी, उसको समझाती थी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई का स्ट्रेस है। मेरे को संगत जी यही लगा कि पढ़ाई का स्ट्रेस है। लेकिन संगत जी जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ने लग गई, तब मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। फिर एक दिन मैंने अपने बेटे को बैठा के पूछा, तो संगत जी मैंने उसको यही कहा कि बेटा मेरा तो तू हमेशा हाथ पकड़ कर चलता था और आज आँखें मिला के बात भी नहीं करता। मुझे लगता था कि कहीं मेरा बच्चा हाथ से ना निकल जाए। कहीं मैं ये सोचकर सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो उसने मुझे बस यही कहा कि माँ तुम बहुत परेशान होती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालत यहीं नहीं रुकी संगत जी, इससे ज़्यादा बुरे हालात हो गए। उस दिन मैंने बेटे से बात करी, तो उसके बाद संगत जी उसकी आदतें, हरकतें और ज़्यादा बेकार मुझे लगने लगी। घर में एक दिन चोरी हो गई। लॉकर से संगत जी जितने गहने थे, पैसे थे, सब गायब हो गए। क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि देखिए हर एक चीज़ बैंक में नहीं रखी जाती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में भी रखी जाती हैं, और कुछ ऐसे भी पैसे होते हैं संगत जी जो ज़रूरत के लिए थोड़े बहुत आदमी घर में भी रखता है। हर चीज़ बैंक में नहीं रखी जाती। तो मैंने भी संगत जी वही किया कि कुछ गहने थे जो मेरे थे, और कुछ गहने हर इंसान अपने बच्चों के लिए बना के रखता है, तो वो मैंने भी बनवा के रखे, वो मैंने भी रखे, लेकिन संगत जी वो मेरे चोरी हो गए।
संगत जी, किसी को अंदर आने नहीं देना, किसी को बाहर जाने नहीं देना, तो घर में चोरी कैसे पॉसिबिलिटी है? कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि घर के अंदर ही ऐसा हो सकता है। किसी को भी अंदाजा नहीं था संगत जी, और मेरे तो माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। संगत जी, मैं पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, सब पर शक करने लगी। मुझे लगा कि कहीं कोई मेरे पीछे से आया नहीं, क्योंकि मैं संगत जी जॉब करती हूँ, मैं आपको बताऊं, एक कंपनी में। तो मेरे को लगा कोई आया तो नहीं, या कोई पीछे से कोई आया हो, या फिर किसी बहाने। पर लॉकर की चाबी तो हमेशा मेरे पास रहती है, कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ है क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा संगत जी, कुछ भी नहीं। संगत जी, घर में लड़ाई होती थी, चिल्लाहट शुरू हो गई। मैं बच्चों को डांटती थी कि कहाँ गए, ऐसे कैसे चीजें गायब हो गई। क्योंकि संगत जी, कम से कम मैंने 8,500 रुपए संगत जी मेरा कैश पड़ा था, जो कि घर के खर्चे के लिए था। और संगत जी 7 लाख की ज्वेलरी थी। और संगत जी 30 से 35 हजार रुपए के बीच में मैंने संगत जी बैंक से लाके रखा था, कि कभी इमरजेंसी पड़े तो चलो इसमें से खर्च कर लूं। वो कुछ भी नहीं था संगत जी, लॉकर में कुछ भी नहीं, सब कुछ गायब। संगत जी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स में मैं उस टाइम आ गई थी। और संगत जी, बच्चे, मतलब मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा कर सकता है। संगत जी, उसी समय मेरा बीमार पड़ जाना और सब कुछ खत्म हो जाना, मैं तो संगत जी बहुत टेंशन में आ गई। मेरी जगह संगत जी कोई भी होता ना, वो भी टेंशन में हो जाता। देखो संगत जी, आप के लिए 1 रुपया भी बहुत है, और ना हो तो फिर कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी हर एक मेहनत की कमाई उस समय जा चुकी थी। और उस पल को याद करती हूँ ना संगत जी, बड़ा मैं दुख हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि संगत जी, घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आखिर हमारे घर में ऐसा कौन घुसा जिसने ये काम किया। और लॉकर की चाबी मेरे पास होने के बावजूद भी ये कैसे सारा सामान गायब हुआ, तो मेरे लिए तो संगत जी बहुत टेंशन जनक बात थी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सब चीज़ें सोच सोच के मैं तो संगत जी बीमार होना शुरू हो गया। मेरा तो संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा तो किसी काम में मन ना लगे, मैं दिखने में ठीक, और संगत जी मैं इतनी तनाव, इतनी टेंशन में आ गई कि संगत जी, हाई पर संगत जी मेरा थायराइड चला गया, ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी अटैक होने लगा मुझे। संगत जी, कई बार रात को ऐसा लगता है जैसे कोई दम घोट रहा है मेरा। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, ये सदमा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी इतनी हालत खराब हो गई ना संगत जी, कि मैं ऑफिस की जगह अस्पतालों के चक्कर काटने लग गई। क्योंकि संगत जी, एकदम से अटैक सा पड़ गया मुझे, मतलब मेरे सीने में इतना दर्द, इतना दर्द, कि संगत जी कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरा दम घुट रहा है, ये सोच सोच के मेरा ब्लड प्रेशर इतना डाउन संगत जी, और हाइपर थायराइड मेरा बड़ा संगत जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा खाना पीना सब कुछ छूट गया संगत जी। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, बस ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों तले पूरी तरह जमीन खिसक गई है। पता नहीं मेरे साथ क्या ऐसा हो गया है कि मैं संगत जी अपने आप को संभालने से भी नहीं संभाल पा रही थी, बिल्कुल नहीं संभाल पा रही थी। संगत जी, रिपोर्ट्स, दवाइयाँ, सब कुछ संगत जी यही करने लग गई मैं। कभी रिपोर्ट ला रही हूँ, कभी दवाई ला रही हूँ। संगत जी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, कुछ भी ठीक नहीं। संगत जी, इतना सब कुछ हो गया। अब मैं भगवान से यही कहने लगी कि भगवान मुझे सिर्फ बचा ले। कैसे बचाएगा कैसे नहीं, अब वो तू देख। जब तक संगत जी मेरे सामने ना ये बात नहीं खुली थी कि चोरी मेरे बेटे ने की है, मैंने थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई थी। और आपको तो पता ही है, दिल्ली की पुलिस अपना काम कैसे करती है कैसे नहीं करती है, वो आप सब भी जानते हो। संगत जी, मैं बहुत दुखी, बहुत दुखी, इतनी दुखी
कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसी समय संगत जी मैंने ज़िंदगी में गुरुजी के दरबार में कदम रखा था। उसी टाइम गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे, उनका आगमन मेरे ज़िंदगी में हुआ था। मेरे कष्टों से मुझे बाहर निकालने के लिए गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना था। संगत जी एक आंटी हैं पड़ोस में हमारे रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि ना तो अभी तक चोरी का पता चल रहा है, तुम भी ठीक नहीं रहती, तुम मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। बस वहाँ थोड़ा बैठ जाना और देखना तुम्हारे भीतर बहुत कुछ चीज़ें जो चल रही है ना वो हल्की हो जाएगी। संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में कभी सुना नहीं था, पर उस दिन जैसे कोई मुझे खींच कर ले जा रहा हो, मैंने एकदम से हाँ भर दी कि हाँ, मैं गुरुजी के दरबार चलूँगी। संगत जी बड़े मंदिर में मैं उनके साथ गई, मैंने कदम रखा और संगत जी मुझे एक अजीब-सा सुकून मिला, एक अजीब-सी शांति मिली मैं आपको बताऊँ। जब मैंने पहली बार गुरुजी के हॉल में कदम रखा तो एक पल में ही मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा तक शांत हो गई। जैसे महीनों की भागदौड़, दर्द, गुस्सा, डर सब खत्म हो गया हो गुरुजी के दरबार में। बड़ी शांति सी मिली, बड़ा सुकून सा मिला। ऐसा लगा जैसे कोई परेशानी है ही नहीं, कोई दुःख है ही नहीं। होता है ना संगत जी, इंसान जब परेशान होता है, दुखी होता है और उसको थोड़ी सी भी शांति मिल जाए ना, तो वो कहता है कि यही सब कुछ है अब मेरी जिंदगी का, सब कुछ यही है। तो ऐसा ही कुछ मेरे को फील हो रहा था कि हाँ, यहाँ मुझे शांति मिल गई है, यहाँ मुझे सुकून मिल गया है ना, तो बस अब यही सब कुछ है। और मेरी आत्मा को इतनी ठंडक मिल रही थी ना कि बहुत ठंडक मिल रही थी, मतलब इतना मेरा नुकसान हुआ, उसके बावजूद मैं इतनी मतलब शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। संगत जी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा जैसे कि वहाँ पे कोई मुझे ये कह रहा हो कि चिंता मत कर, मैं हूँ। संगत जी और उस दिन सबसे बड़ी बात कि महाशिवरात्रि का दिन था। लंगर में जाकर जब मैंने पहला कौर खाया तो मेरी आँखों से आँसू खुद ब खुद बाहर आने लगे। संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे कहा हो कि तू आ गई, अब मैं सँभाल लूँगा, तू चिंता मत कर। मतलब मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था संगत जी जैसे कि कोई अपना मुझे कह रहा है कि तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूँ तो सही, मैं सँभाल लूँगा। तेरा दर्द अब तेरा नहीं है, तुझे मैंने बुलाया ही इसलिए कि तेरे दर्दों को कम कर दूँ, तेरे दर्दों को क मतलब होता है ना संगत जी जिसे अंदर से अपनी आत्मा बोलती है, उस तरीके से मेरी आत्मा मुझे बोल रही थी। ये चीज़ें मैं वहाँ गुरुजी के दरबार में महसूस कर रही थी कि कोई चीज़ है जो मुझे ये बात बोल रही है कि तू फ़िक्र मत कर, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब सँभाल लूँगा, तू चिंता मत कर। तू बस आ गई है यानी कि तेरा कल्याण हो गया है, तुझे ब्लेस कर दिया है। मतलब मुझे इतनी पॉजिटिविटी उस समय गुरुजी के दरबार में मिल रही थी संगत जी कि जिस चीज़ को मैं आप सभी के साथ बयां कर रही हूँ। मतलब एक बात आप सोचने वाली है संगत जी कि मैं सारे दुख दर्द अपनी परेशानी सब कुछ एक सेकंड में, एक मिनट में भूल गई। जैसे संगत जी की कोई परेशानी मेरे जीवन में हुई ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद संगत जी मैं माथा टेक के और घर वापस आ गई। अगले ही दिन संगत जी मेरा बेटा बिना बताए संगत जी घर आ गया और बोला मम्मी मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। मुझे उसने बताया भी नहीं संगत जी, और वो घर आ गया क्योंकि वो उस टाइम कॉलेज गया हुआ था और कॉलेज से सीधे वो घर आया। उसने मुझे बताया नहीं कि वो घर आ रहा है और मुझे बोला मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी परेशानी मुझे लग रही थी। मैंने बोला हाँ बेटा बोल क्या बात करनी है। तो उसने रोते हुए कहा मम्मी मेरे से ना गलती हो गई। मैंने कहा गलती, कैसी गलती? संगत जी मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी भी बात है। उसने मुझे कहा कि मम्मी मैंने कुछ दिन पहले ना अपने दोस्तों को घर बुलाया था और उन्हीं में से किसी एक ने संगत जी उसने कहा कि उन्हीं में से एक ने चोरी की और मैं फंस गया। संगत जी मेरा बेटा मुझे गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगा और मैं समझ गई कि गुरुजी ने उसका दिल जो है पिघला कर उससे सच बुलवाया। जब मेरे बेटे ने बताया कि चोरी उसी ने ही की है,
उसी की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है। तब संगत जी मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ यही पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। उसने मुझे सारी बात बताई संगत जी, सारी बात। तब मुझे समझ आया संगत जी, मैंने कंप्लेंट की पुलिस में, पुलिस वालों को इशारा दिया, तब वो लड़का पकड़ा गया और संगत जी उसी के घर से मेरे गहने, मेरे पैसे, सब कुछ उसी के घर से निकला। गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी कि गुरुजी ने मेरा सब कुछ वापस दिलवा दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगी संगत जी कि पूरा वापस मिला, जो 35-30 हज़ार रुपए थे, उसमें से संगत जी उस बच्चे ने करीबन 10 हज़ार रुपए खर्च कर दिए, 7 हज़ार वो खर्च कर दिए, लेकिन गहने मेरे पूरे मिल गए। संगत जी ये गुरुजी की कृपा थी, चाहे थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन बाकी चीज़ें मिल गई। गुरुजी की इतनी तेज कृपा कि संगत जी 3 हफ्तों में ही मेरा बीपी, हार्ट बीट नॉर्मल, एंजियोग्राफी गायब और दवाइयाँ आधी हो गई। और डॉक्टर्स ने बस इतना कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक हो, ज़्यादा दिन दवाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी ने मेरा इलाज किया, डॉक्टर ने नहीं किया संगत जी, गुरुजी ने मेरा इलाज किया। आज मैं मुस्कुरा के कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मेरी बीमारी नहीं ठीक की, मेरा दर्द, डर, निराशा सब निकाल दिया। मेरा बच्चा जो गलत संगत में था वो वापस आ गया। जो चीज़ें महीने से नहीं मिली थी ना, वो एक दिन अचानक संगत जी अपने आप कैसे गुरुजी ने दिलवा दी, गुरुजी जाने। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में संगत जी, ना मेरे घर में कैमरा था, ना फुटेज थी, कुछ भी नहीं था। बस इतना सामान संगत जी जो था वो मेरा मिल गया, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब वो सामान मिला और मैंने बैग खोला ना, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बस मैंने कहा था ना मैं सँभाल लूँगा, तू परेशान मत हो। ये मेरे लिए संगत जी एक मेरेकल जैसा था। संगत जी अब बेटा समझदार है, जॉब करता है और अपने किए हुए पे पछतावा भी है उसे। मैं मानती हूँ इंसान से गलती होती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब इंसान से गलती हो और अगर इंसान उसको माफ़ कर दे तो उससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोड़, ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसी मोड़ और ऐसी चीज़ों से हमें बाहर हमारे भगवान निकालते हैं, जिसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चे को वापस देने के लिए, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए।